नमस्कार दोस्तों, मैं करतार से आज आपको भूगोल का चैप्टर संभागीय व्यवस्था पढ़ाने जा रहा हूं। और ये चैप्टर कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है, ये स्थिति एवं विस्तार का ही एक पार्ट है। तो आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है वह 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री मनोनीत हुए तब से ही चली आ रही है। अब मनोनीत हुए और निर्वाचित हुए ये दो वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे। तो मनोनीत का मतलब तो किसी का मनोनयन कर देना, और निर्वाचित का मतलब यानी निर्वाचित में ही वर्ड छिपा हुआ है निर्वाचन। तो निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन। इलेक्शन के माध्यम से किसी को निर्वाचित किया जाता है ना, तो चुनाव के माध्यम से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसको निर्वाचित मुख्यमंत्री कहा जाता है। लेकिन हीरालाल शास्त्री क्या थे? मनोनीत मुख्यमंत्री। तो आज अपन संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं और संभागीय व्यवस्था का अध्ययन फुल डिटेल से अपन करेंगे दोस्तों, ठीक है। संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री से मानी जाती है। अब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय से मानी जाती है। और 30 मार्च 1949 के टाइम पर राजस्थान में जो संभागों की संख्या थी वो 5 थी। कितनी थी? 5 थी। और एक जो कंफ्यूजन है संभागीय व्यवस्था का वो ये है कि राजस्थान, आपका क्वेश्चन होगा कि सर संभागीय व्यवस्था हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो संभागीय व्यवस्था आपके सिलेबस में है। संभागीय व्यवस्था स्थिति एवं विस्तार का ही एक सब डिवीजन है। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को किसके टाइम में? मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय में। कुल संभाग 5। फिर आगे चलकर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया गया। कौन सा संभाग बनाया गया? 6वां संभाग। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान का 6वां संभाग बना दिया गया, अर्थात पूर्ण एकीकरण तक। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या हुआ था? पूर्ण एकीकरण। और पूर्ण एकीकरण तक राजस्थान में जो संभागों की टोटल संख्या है वो कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। 5 पहले थी और 6वां जो संभाग है वो अजमेर मेरवाड़ा को बना दिया गया, जो राजस्थान का एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश था। इतनी बात क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब इसको कैसे ध्यान रखना है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संभागीय व्यवस्था को कौन सी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो वह है मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा। कब किया गया? अप्रैल 1962। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डेट भी साथ में बताई है। अब आपको याद कैसे रखना है इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को याद रखना है सुखाड़िया से सूखा और सूखा से समाप्त। सुखाड़िया से सूखा और सूखाने का मतलब समाप्त कर देना। तो आप कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे दोस्तों यहाँ पे। तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया यानी समाप्त कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर कुछ समय तक संभागीय व्यवस्था ठप रही, समाप्त रही, लेकिन जनवरी 1987 में जब हरिदेव जोशी की सरकार आई और जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। क्या किया? पुनः प्रारंभ किया। अब 1987 में जब हरिदेव जोशी की सरकार आई तो संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? पुनः प्रारंभ कर दिया गया। कितने संभागों के साथ? 6 संभागों के साथ। 6 संभागों के साथ पुनः प्रारंभ क्या हुआ? पुनः प्रारंभ। संभागीय व्यवस्था 6 संभागों के साथ पुनः प्रारंभ कर दी गई। लेकिन 1962 से लेकर 1987 तक संभागीय व्यवस्था क्या रही? समाप्त रही। संभागीय व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान में कुल वर्तमान में संभाग कितने हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में कुल 7 संभाग है। उन 7 संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं और उन 7 संभागों की विशेषताएं अपन जानेंगे। तो आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। वर्तमान में कुल संभाग है 7। वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7। संभाग कितने हैं? 7। कितने संभाग है? 7। तो 7 में जो पहला संभाग देखने जा रहे हैं वो है जयपुर। पहला जो संभाग है वो जयपुर। कौन सा संभाग है? जयपुर। कौन सा संभाग? जयपुर। अब जयपुर को कैसे याद रखना है? जयपुर में टोटल जिले आते हैं 5। कितने जिले आते हैं? 5। पहले जिलों का देखेंगे कि जयपुर संभाग कितने जिलों को मर्ज करके बनाया गया है। फिर उसके बाद में एक एक संभाग की विशेषताएं
जानेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि जयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो कुल जिले आते हैं 5। अब उन 5 जिलों को याद करने की मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है। वो शानदार ट्रिक है जसी तेरा वर दोसा से झूले में आएगा। जसी तेरा वर दोसा से झूले में आएगा, यानी एक फ्रेंड थी किसी लड़की की जिसका नाम था जसी, और जसी बोलती है कि तेरा जो वर है, तेरा जो दूल्हा है, दोसा से किस में आएगा, झूले में आएगा। गाड़ी के बजाय वो किस में बता रही है, झूले में बता रही है कि जैसे तेरा वर दोसा से किस में आएगा, झूले में आएगा। इस टाइप से इसको याद करना है, इस टाइप से इसको क्या करना है, याद। जैसे जयपुर, जैसे क्या, जयपुर। सी से सिक्कर। यह ट्रिक दोस्तों आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने इसका एक कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि जिलों को याद करने में काफी परेशानी होती है, और इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ट्रिक डेवलप कर दी सभी जिलों की कि कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग में आते हैं। इसको लेके मैंने ये ट्रिकें बनाई है ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। तो जैसे जयपुर, सी से सिक्कर, तेरा साइलेंट रहेगा यहाँ पे, और वर से अलवर। इस वर को कैसे याद रखना है कि वर से अपन अलवर ले, तो इस वर को भी आप याद रख सकते हो। राजस्थान का एक महत्तर जिला जो वर की प्रधानता कराता है, और वह है अलवर। अलवर के पीछे ही वर आता है, अलवर के पीछे ही वर आता है। और दोसा से दोसा हो जाएगा, दोसा से दोसा हो जाएगा, और झूले से झुंझुनू, झूले से झुंझुनू, झूले से क्या हो गया, झुंझुनू। देखते हैं, देखिए कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 जिले कवर हो गए। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है 5। कौन कौन से जिले, जैसे तेरा वर दोसा से झूले में आएगा, जयपुर, सिक्कर, अलवर, दोसा, झुंझुनू। अगला जो संभाग है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग, जोधपुर। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6। पहला क्वेश्चन कंप्लीट कि जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 6 जिले। अगली बात करते हैं इसके जिलों को याद करने की। जालिम बाबा सराहनीय कार्य करने का जाप कर लो। एक बाबा था जालिम, आपको भी पता है बाबा तो जालिम ही होते हैं, बाबा तो क्या होते हैं, जालिम ही होते हैं। तो जालिम बाबा, एक बच्चा बोलता है जालिम बाबा को कि जालिम बाबा सराहनीय, सराहनीय का मतलब अच्छा कार्य करने का जाप यानी मंत्र कर लो। इस प्रकार इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। जालिम से तो होगा जालोर, जालिम से तो होगा जालोर, बाबा से होगा बाड़मेर, और सराहनीय से होगा सिरोही। कार्य करने साइलेंट रहेगा, जाप से जैसलमेर। इसी जैसे जोधपुर तो वैसे भी पढ़ ही रहे हैं, तो जोधपुर की तो यहाँ प्रधानता है। जोधपुर संभाग तो देख ही रहे हैं, तो जोधपुर की तो प्रधानता है। बिना जय के आप जोधपुर को मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसे जैसे पर्टिकुलर आपको जैसलमेर ध्यान रखना है, और इसी जैसे जोधपुर ध्यान रखना है। और वैसे जोधपुर अपन देख ही रहे हैं, तो जोधपुर की तो प्रधानता है, वैसे भी आप याद रख सकते हो। और पैसे पाली,
तो कितनी प्यारी ट्रिक है भाइयों कि जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, पाली 6 के 6 जिले इसमें कवर हो जाते हैं। अगला जो संभाग है वो है बीकानेर। कौन सा संभाग? बीकानेर। कौन सा संभाग? बीकानेर। और बीकानेर संभाग में जिले आते हैं 4। इनकी ट्रिक है श्री हनुमान, श्री हनुमान, श्री हनुमान चूर्ण लेकर, चूर्ण लेकर बीकानेर आए। कहां आए? बीकानेर। श्री हनुमान चूर्ण लेकर बीकानेर आए। अब बीकानेर की प्रधानता है तो बीकानेर ही आएंगे। क्या लेके? चूर्ण लेके। हनुमान जी महाराज थे जो चूर्ण लेकर कहां आ रहे हैं? बीकानेर। इस टाइप से इसको याद रखना है। तो श्री हनुमान से तो हनुमानगढ़, चूर्ण से चूरू और बीकानेर से स्वयं बीकानेर और श्री से श्री गंगा नगर। याद हो गए ना चारों जिले एक ही ट्रिक से। श्री हनुमान चूर्ण लेकर बीकानेर आए तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। तो बीकानेर में कितने जिले आते हैं? 4। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के जिले देखते हैं। 4 जिले और 4 संभाग और बच रहे हैं, उनको देखते हैं। अजमेर संभाग, चौथा जो संभाग है अजमेर। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4। कितने जिले आते हैं? 4। नागा भील, याद करने की विधि, नागा भील, टुकड़ी लेकर कहां आएगा? अजमेर। क्योंकि अजमेर की प्रधानता है, अजमेर संभाग पढ़ रहे हैं। अजमेर आया, नागा भील टुकड़ी लेकर अजमेर आया। तो नागा से तो नागौर, भीलवाड़ा से भीलवाड़ा, टुकड़ी से टोंक, अजमेर से स्वयं अजमेर संभाग। अजमेर हो गया ना अजमेर से। तो 4 जिले आए नहीं आए? नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। नागौर, भीलवाड़ा, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। तो 4 जिले कंप्लीट। इसके बाद में जो अगला संभाग है वो है कोटा संभाग। कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4। अब कोटा हाड़ौती का भाग है। कोटा जिला है जो हाड़ौती पठार के अंतर्गत आने वाला जिला है। और हाड़ौती के जो जिले हैं वो यहां पे आ जाएंगे। हाड़ौती वाला क्षेत्र, हाड़ौती वाला क्षेत्र। तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले आ जाएंगे। और इसी के साथ 4 जिले कंप्लीट भी हो जाते हैं। अगला जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग को याद करने की शानदार सी ट्रिक बनाई है वो है, उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6। और वो ट्रिक है उड़कर बांस जैसा लंबा होकर, उड़कर बांस जितना, उड़कर बांस जैसा लंबा हो जाऊं और
राजा का प्रताप पाकर गढ़ पर राज करूं, गढ़ पर राज करूं। किस पे राज करूं? गढ़ पर। गढ़ यानी किला। एक व्यक्ति की इच्छा है कि मैं उड़कर बांस जितना लंबा हो जाऊं और राजा का प्रताप पाकर गढ़ पर राज करूं। तो इस ट्रिक से निकल के आया उसे तो स्वयं उदयपुर जिला आ जाता है, उदयपुर संभाग में। डर से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा, और राजा से राजसमंद, प्रताप से प्रतापगढ़, और इस गढ़ से चित्तौड़गढ़। तो कितनी शानदार ट्रिक बनी यहां से। और इसी ट्रिक में कितने जिले कंप्लीट हो जाते हैं? उदयपुर संभाग के 6 जिले। एक व्यक्ति की इच्छा है उड़कर बांस जैसा लंबा हो जाऊं और राजा का प्रताप पाकर गढ़ पर राज करूं। इस प्रकार से इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट एंड फाइनल जो संभाग बचता है वो है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग 7वां जो संभाग है वो है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले। इसको याद करने की ट्रिक है धौला करेला, सवाई भोज को दे दो। एक धौला करेला था जो सवाई भोज को देने के लिए बोला जा रहा है। और धौला से तो धौलपुर, करेला से करौली, सवाई से सवाई माधोपुर, और भोज से स्वयं भरतपुर। हुए नहीं हुए? चारों जिले कंप्लीट। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। जो भरतपुर संभाग है वो राज्य का सबसे नवीनतम संभाग है। 4 जून 2005 को जब वसुंधरा राज्य की सरकार बनी तो भरतपुर संभाग का क्या किया गया? गठन किया गया। किसकी सरकार में? वसुंधरा राज्य की सरकार में। कब? 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य की सरकार द्वारा भरतपुर संभाग का गठन किया गया। यह राज्य का सबसे नवीनतम संभाग है। राज्य का नवीनतम संभाग कौन सा संभाग है? राज्य का सबसे नया संभाग, राज्य का सबसे नवीनतम जो संभाग है भरतपुर संभाग है, जिसकी स्थापना 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा की गई। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। तो टोटल 7 संभाग थे। 7 संभाग के बारे में अपन ने जाना कि इन 7 संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनकी विशेषताओं से। तो अब इन 7 संभागों की हम विशेषताएं जानेंगे, उन विशेषताओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
करने जा रहे हैं जयपुर। जयपुर संभाग और जयपुर संभाग की विशेषताएं। राज्य का एक महत्तर संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। पहली विशेषता ये ध्यान रखनी है, राज्य का एक महत्तर संभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। दूसरी विशेषता, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। अगर जनसंख्या सर्वाधिक है तो जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, सर्वाधिक। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। इतनी विशेषताएं आपको जयपुर संभाग में ध्यान में रखनी है कि राज्य का एकमात्र संभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन से संभाग की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जयपुर। कौन से संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर। अगला जो संभाग है वह है जोधपुर संभाग। कौन सा? सेकंड नंबर का जो संभाग है वह है जोधपुर। और जोधपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मरुस्थलीय जिला है और मरुस्थल में क्या है, क्षेत्रफल बड़ा है, तो इसी में जोधपुर आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है। तो जैसलमेर वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, वैसे भी आप याद रख सकते हो। तो जोधपुर संभाग है क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। पहली विशेषता तो ये। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। ये 2 विशेषता इंपॉर्टेंट है, यहां से ये ध्यान रखनी है। लेकिन इसी के साथ जयपुर संभाग की एक और विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक अनुसूचित। कौन सी? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग जयपुर संभाग है। कौन से संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है, तो वो कौन सा है? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। स्क्रीनशॉट लो। अगले संभागों की विशेषता देखनी है अभी। एक संभाग और आ जाएगा यहां पे, अजमेर। अन्य ऐसे लिख लो शॉर्ट में। ये अजमेर जो संभाग है ये मध्यवर्ती संभाग है। कौन सा संभाग है? मध्यवर्ती संभाग। कौन सा संभाग है? मध्यवर्ती संभाग। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो अजमेर आंसर चला जाएगा। तो इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फोर्थ नंबर पे उदयपुर संभाग।
उदयपुर संभाग की जो पहली विशेषता ध्यान रखनी है वो रखनी है कि सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला संभाग कौन सा? वह है उदयपुर। फिर सेकंड नंबर की विशेषता आपको ध्यान रखनी है, सर्वाधिक अनुसूचित, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। जो जयपुर था वो क्या था? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, और जो उदयपुर है वो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। तो ये दो विशेषताएं यहां से आपको ध्यान रखनी है। अगला जो संभाग है वो है बीकानेर। बीकानेर सबसे कम नदियों वाला संभाग। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि बीकानेर में बीकानेर जिला आता है, बीकानेर संभाग में बीकानेर जिला आता है, दूसरा जो जिला आता है चूरू आता है, श्री गंगानगर आता है और हनुमानगढ़ आता है। तो राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती, वो है बीकानेर और चूरू। तो इसी के साथ क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि सबसे कम नदियों वाला संभाग, तो वो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। अगला जो संभाग है कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। और इसी के साथ अगली जो विशेषता है वो है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। तो वो कौन सा है? कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा। और लास्ट एंड फाइनल जो संभाग है वो कौन सा है अपना? भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। और ये सबसे नवीनतम संभाग है। पहली विशेषता सबसे नवीनतम। सबसे नवीनतम, नवीनतम का मतलब होता है सबसे नया संभाग। नवीनतम का मतलब क्या होता है? सबसे नया संभाग। अगली जो विशेषता सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग। तो ये सारी विशेषताएं आपने देख ली है संभाग से। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है? पहले तो हमने बेसिक जाना कि संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कहां से होता है। 30 मार्च 1949 को जब हीरालाल शास्त्री की सरकार थी तभी से संभागीय व्यवस्था चली आ रही है। फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। और जनवरी 1987 में जब हरिदेव जोशी की सरकार बनी तो संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद अपन ने संभागीय व्यवस्था के जिलों का विस्तार देखा कि संभाग कौन से संभाग में कौन कौन से जिलों को मर्ज करके बनाया गया है और कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। उसके बाद में फाइनली जो अपन ने देखा वो देखा संभागीय व्यवस्था की विशेषताएं, यानी प्रत्येक संभाग की अलग अलग विशेषताएं, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा संभागीय व्यवस्था से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।